Good morning, dear students. So in our today's lecture, we will study about our topic concrete mix design, right? So basically before studying about the concrete mix design, let us study what are the different types of mix. So generally there are two types of mix which exist. The first one is nominal mix and the another one is design mix. Design mix, this we are going to study in our today's lecture, that how do we do this design mix of concrete. But before discussing that, let us discuss about something about nominal mix. तो जनरली इन दोनों मिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है कि जो आपका नॉमिनल मिक्स होता है, राइट, ये क्या होता है, ये आपका इसमें जो देखो सिंपली आपके कंक्रीट जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, आपकी सीमेंट प्लस सैंड, दैट इज योर फाइन एग्रीगेट, प्लस आपका कोर्स एग्रीगेट्स, ये बेसिकली इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. तो ये जो नॉमिनल मिक्स है इसमें इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो वैल्यू है दैट इज बीन प्री डिफाइंड, मतलब जितना हम इनका प्रोपोर्शन लेते हैं एक तरह से प्री डिफाइंड रहता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका कॉन्क्रीट है M10 ग्रेड का. नाउ सबसे पहले आपको M10 से क्या मतलब है, तो M का मतलब होता है मिक्स, M मतलब मिक्स, और 10 का मतलब यहाँ पर होता है 10 इसकी होती है कैरेक्टरिस्टिक. अगर कोई इसके बारे में पूछे तो M इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, राइट. ये जो 10 है यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, दैट इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो मतलब जो M10 ग्रेड का कॉन्क्रीट है उसकी कोई स्ट्रेंथ पूछेगा आपसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो दैट वुड बी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, राइट. कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से यहाँ पे ये मतलब है कि जब भी हम सपोज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपने देखा था हम डिटरमाइन करते हैं कंक्रीट की लैब में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सैंपल्स. एक सैंपल में हम 3 स्पेसिमेन रखते हैं, राइट. तो डिफरेंट स्पेसिमेन की डिफरेंट सैंपल्स की हम स्ट्रेंथ निकाल के फिर एक एवरेज स्ट्रेंथ को रिपोर्ट करते हैं उस पूरे कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ को. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसका मतलब ये होता है कि जितनी इसकी वैल्यू है, मतलब जो 5% सैंपल है सिर्फ वो ही इस वैल्यू से नीचे होंगे, राइट. बाकी सारे सैंपल जो है आउट ऑफ 100% सैंपल 95% सैंपल की जो वैल्यू होगी वो इससे ऊपर होगी. सिर्फ 5% मैक्सिमम, ये नहीं जरूरी है 5% की, मैक्सिमम जो 5% सैंपल है कोई भी उनकी वैल्यू इससे कम होगी, मतलब सिर्फ 5% सैंपल फेल होंगे. इसका मतलब ये वो स्ट्रेंथ है, अगर आपने 10 सैंपल लिए हैं तो 10 में से आपके जो 95% सैंपल है उनकी स्ट्रेंथ 10 से ऊपर होगी और सिर्फ 5% से कम सैंपल्स की इससे कम होगी. तो बेसिकली इट इज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल. मतलब जो हमारे टेस्ट के रिजल्ट आए हैं जो एवरेज स्ट्रेंथ से सिर्फ 5% जो है सिर्फ वो ही सैंपल डिविएट करेंगे, ये वो होती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. तो बेसिकली जैसे M10 है, सपोज आपका M20 हुआ, तो M20 की कितनी स्ट्रेंथ है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो इस तरीके से आप कॉन्क्रीट के ग्रेड को डिनोट करते हैं. नाउ अब हम बात कर रहे थे नॉमिनल मिक्स के बारे में. तो जो नॉमिनल मिक्स है इसमें जो भी ग्रेड्स हैं इन सब की जो वैल्यू है, मतलब सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट्स की, इनमें ये आपकी ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहता है, रेशियो प्री डिफाइंड रहता है. जैसे इफ यू टॉक अबाउट M10, तो M10 में इनका जो रेशियो होता है दैट इज 1:3:6, ठीक है. मतलब आपका सीमेंट और फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट. देन सब अगर आप बात करें M15 की, तो M15 में होता है आपका 1:2:4. देन अगर आप बात करें M20 की, तो इसमें जो इनका रेशियो होता है दैट इज 1:1.5:3, राइट. तो इसी तरीके से एंड सो ऑन आप करते रहते हैं. ये इनकी जो वैल्यू है ये प्री डिफाइंड है. मतलब अगर आप नॉमिनल मिक्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे तो आप सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को इन्हीं प्रपोर्शन में लेंगे. तो इसमें आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, आप जस्ट सिंपल जो स्पेसिफाइड प्रपोर्शन है एज पर योर कोड आप उनको उसके डिजाइन कर देते हैं. Whereas what do you mean by design mix, right? So design mix की definition as you can see here in your book that it can be defined as the process of selecting suitable ingredients of concrete and determining their relative proportions with the object of producing concrete of certain minimum strength and durability as economically as possible. इसका मतलब ये है कि mix design में आप ये जो pre-defined proportions है इनको नहीं यूज करते. Whereas हम लैब में पहले हर मटेरियल को टेस्ट करते हैं, फिर उनकी बेस्ड ऑन उनकी प्रॉपर्टी पे हम क्या करते हैं, इनका प्रोपोर्शन खुद से हम निकालते हैं. और प्रोपोर्शन इस तरीके से निकालते हैं कि जो हमारा कंक्रीट आएगा बन के उसकी जितनी हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है और जितनी रिक्वायर्ड ड्यूरेबिलिटी है वही मिलेगी. एंड वो कैसे मिलेगी, एज इकोनॉमिकली एज पॉसिबल. मतलब हमारे डिजाइन में वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि हम जो भी डिजाइन करें वो इकोनॉमिक हो. तो मिक्स डिजाइन में हम यही करते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स को हम प्रॉपरली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं कि वो क्या हो, डिजाइनिंग हमारी स्ट्रेंथ भी दे, ड्यूरेबिलिटी भी दे, और वो जो डिजाइनिंग हो दैट वुड बी इकोनॉमिकल ऑल्सो, राइट.
ये होता है हमारा डिजाइन मिक्स, जिसमें कि हमको हर कंपोनेंट की वैल्यू, जैसे कि सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, कोर्स एग्रीगेट्स हो गए, और या फिर अगर हमने प्लास्टिसाइजर्स मतलब एडमिक्सचर्स यूज किए हैं, हमने एडमिक्सचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं अंदर यूनिट 1 की, जो सर्टेन सब्सटेंस हम ऐड करते हैं उनमें उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कंक्रीट की, उनको मेटमिक्सचर्स कहते हैं। तो अगर हम इनको भी ऐड करें तो इन सब का कितना प्रोपोर्शन रहेगा, सो दैट जो हमारा कंक्रीट है उसको हम उसकी डिजायर्ड स्ट्रेंथ का बना सकें। सो दैट इज बीइंग कॉल्ड एज डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स इज वेरी पॉपुलर, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम बेसिकली इंग्रेडिएंट्स का कंपोजिशन को खुद डिसाइड करते हैं, और ये हमारा बहुत ही इकोनॉमिक डिजाइन होता है, राइट। तो डिजाइन मिक्स के लिए आपका जो कोड फॉलो होता है दैट इज IS 10262 2019। ये अभी आपका 2019 में रिवाइज हुआ है, इससे पहले होता था 2009, बट नाउ अभी ये रिवाइज हो चुका है। तो 10262 2019 ये वाला डिजाइन मिक्स के लिए यूज होता है। और अगर हम बात करें, हम डिजाइन मिक्स करते हैं M10 से लेके M100 के ग्रेड के कंक्रीट के लिए, और जनरली जो नॉमिनल मिक्स होता है ये होता है आपका M5 से M20 के लिए ही मोस्टली ये यूज किया जाता है, राइट। तो अगर एक और इनके बीच में डिफरेंस है, नॉमिनल मिक्स में जो मिक्सिंग होती है वो या तो बाय वेट भी कर सकते हैं या फिर बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से होती है, राइट। लेकिन जो डिजाइन मिक्स है उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा बाय वेट हम डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था बाय वेट जो डिजाइनिंग होती है दैट इज मोर एफिशिएंट, बिकॉज वेट ऑफ एनी थिंग डज नॉट चेंज थ्रू द एंटायर प्लेस ऑन द अर्थ। लेकिन वॉल्यूम चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन प्लेस टू प्लेस, मॉइस्चर कंडीशंस पे, पर वेट जो कांस्टेंट रहता है, इसलिए जो डिजाइन मिक्स है वो बाय वेट के अकॉर्डिंग होता है, और नॉमिनल मिक्स दोनों में कर सकते हैं, जनरली वेट को प्रेफर करा जाता है। तो ये तो था इनके बीच में डिफरेंस। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल द मेथड ऑफ डिजाइन मिक्स, दैट हम डिजाइन मिक्स करते कैसे हैं, आपको न्यूमेरिकल से क्लियर होगा कि कैसे हम एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ का जो कंक्रीट हमें बनाना है, हम उसके प्रपोर्शन, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है उसके प्रपोर्शंस को हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए वी विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल. So whenever the question will be given to to you, so different data would be given to you, that from which you have to do the design mix. So the question would be like to this, that you have to prepare a design mix for a grade of concrete M35, मतलब आपको M35 ग्रेड का concrete बनाना है, right? जो exposure condition है that is moderate. Exposure condition मतलब जो environmental exposure condition है, as per your IS code 456/2000 there are 5 types of exposure conditions: mild, moderate, severe, very severe and extreme. For about this you will study in your RCC कि कितने exposure conditions होते हैं. Then design mix target slump, जो slump value है concrete की that should be 150 mm. Then the maximum size of coarse aggregate is 20 mm. The fine aggregate is in zone third. ये सब के आगे समझ आएगा question में. Specific gravity concrete की है 2.93, admixture की है 1.121, coarse aggregate की है 2.82 एंड देन फाइन एग्रीगेट की है आपकी 2.65, राइट। तो ये आपका डेटा है, और इसमें जो है इंट्रैप्ड एयर दैट इज 2%, आपके कंक्रीट में जो इंट्रैप्ड एयर है दैट इज 2%। तो मोस्टली आपको ये है जो डेटा इस तरीके से गिवन रहता है। इस डेटा में कुछ एक दो चीज़ एक्स्ट्रा भी दी जा सकती है, कुछ नहीं भी दी जा सकती है, और आप उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे। जैसे वाटर सीमेंट रेशियो कभी गिवन रहता है, कभी नहीं रहता, तो हम उसको आउट ऑफ एक्सपीरियंस हम डिटरमाइन करते हैं, राइट। तो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा स्टेप फर्स्ट है, सी द ऑल द स्टेप्स वेरी केयरफुली बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका स्टेप फर्स्ट है इसमें 6-7 स्टेप्स हैं, आपको ध्यान से सारे स्टेप्स देखने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वी नीड टू डिटरमाइन द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं, टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। नाउ व्हाट डू मीन बाय टारगेट मीन स्ट्रेंथ, मतलब आपको तो पता है आपको M35 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए दैट वुड बी 35 न्यूटन पर mm²। लेकिन क्या होता है बच्चों, वेन एवर वी डू समथिंग, जब हम कुछ भी चीज़ लैब में अपने आप डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर में भी चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर। मतलब आपने अगर एग्जैक्ट प्रोपोर्शनिंग यूज़ कर ली जिसकी स्ट्रेंथ M35 आ रही है, तो मे बी अगर आपने हमारी वर्कमैनशिप में कुछ फॉल्ट है तो हमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, टारगेट को हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, तो अगर आप सिर्फ उसी लेवल का पढ़ेंगे तो आपके पास आउट होने में, आपके सिलेक्शन होने में देयर में भी चांसेस
कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ऐसे तो नहीं 100% होंगे, लेकिन व्हाट हैपेंस आप जितना अपना टारगेट ऊपर रखेंगे, सपोज आप जो टारगेट रख रहे हो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का रख रहे हैं या बहुत बड़ी जो टॉप लेवल की इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होता है, तो अगर आपने वो टारगेट रखा है और फिर जाके आप स्टेट लेवल जो एग्जाम्स हैं उनको ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या होता है, जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है वो हमें निकालनी होती है, राइट, क्योंकि हम एग्जैक्टली 35 लेके नहीं चलेंगे क्योंकि देयर माइट बी सम एरर। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है एफ टी इक्वल्स टू एफ सी के प्लस 1.65 इंटू एस। यहाँ पे एफ सी के क्या है, एफ सी के आपकी है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल M35 के लिए आपकी कितनी होगी, मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, ये जो इसमें लिखा रहता है, सो दिस इज 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये तो एफ सी के हो गई आपकी, एफ सी के 35 प्लस 1.65 इंटू एस, हेयर दिस एज इज स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की आपको वैल्यू एज पर आपके कोड में दी गई है, राइट। तो इसकी जो टेबल है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए, ये आपकी होती है दिस, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल कि आप डिपेंडिंग ऑन योर ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप देखेंगे M10 से लेके M15 तक 5.5 है, सॉरी 3.5, ऐसी M20 25 के लिए 4 है। हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हमें बनाना है कौन सा, M35, तो इसके लिए कितनी है इसकी वैल्यू 5, राइट। तो आप इस तरीके से ये टेबल आपको वैसे मोस्टली डेटा आपको गिवन रहेगा, बट स्टिल आपको यू नीड टू रिमेंबर दिस क्योंकि कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, राइट। तो आप ये याद रखें तो ये बेटर रहेगा, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, 1.65 इंटू हम यहाँ पे 5 कर लेंगे, राइट। तो ये जो हमारी टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ रही है, दिस इज कमिंग एज 43.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें कितनी स्ट्रेंथ का कंक्रीट बनाना है, वो हम लेके चल रहे हैं 43.25। इसका मतलब बनाना हमें M35 का वैसे, लेकिन हम टारगेट हमेशा एक हायर टारगेट सेट करेंगे सो दैट जो भी अगर ह्यूमन एरर की वजह से भी हमारे एक्सपेरिमेंटेशन में कुछ भी एरर आती है, जो हम चीज़ें निकाल रहे हैं उसमें एरर आती है, तो भी हमारा जो स्ट्रेंथ है वो उतने का मिल जाए, M35 का मिल जाए, राइट। तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आपको निकालना होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एफ सी के प्लस 1.65 इंटू एस। यहाँ पे एफ सी के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जिस ग्रेड का कंक्रीट दिया रहेगा उसी की आप रखेंगे, और एस की वैल्यू भी एज पर योर ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप उसको पुट करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ, नेक्स्ट स्टेप इज step 2 is determination of water cement ratio. सी समटाइम्स बच्चों वाटर सीमेंट रेशियो आपका क्वेश्चन में भी गिवन रह सकता है, अदरवाइज यू हैव टू डिटरमाइन इट एंड इट्स वेरी इजी टू डिटरमाइन। मतलब आप ये मत सोचना कि इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, सारी चीज़ लगभग आपकी क्या है आपके कोड में मेंशन्ड है कि कितना आपको वाटर सीमेंट रेशियो लेना है, राइट। तो आपका जो IS 456/2000 कोड है, राइट, उसमें जो है इसकी वैल्यू स्पेसिफाइड रहती है डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर कंडीशन। आप देख सकते हैं आपकी टेबल 5 है कोड की, ठीक है, दिस इज द टेबल 5 ऑफ कोड और IS 456/2000 कोड का आपका जो आपका RCC के लिए आप यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो है डिफरेंट कंडीशंस है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, जो कि मैंने आपको बताई कि ये कैसी कंडीशन है, एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन मतलब कि जो कॉन्क्रीट है वो उसके सराउंडिंग कैसा एनवायरमेंट है। अब प्लेन कॉन्क्रीट तो हम डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, हम RCC के लिए कर रहे हैं। तो RCC में आप देखेंगे कि हमारा जो एक्सपोजर कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन था वो मॉडरेट था, राइट। तो मॉडरेट ले जो आपकी एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वाटर मैक्सिमम वाटर रेशियो दैट इज 0.5, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.5। तो हम जनरली क्या करते हैं, आप एक्सपोजर कंडीशन पे डिपेंड देख लेंगे कि कितना हमारा क्या है वाटर सीमेंट रेशियो है। तो एज पर IS 456/2000 टेबल 5 फॉर मॉडरेट एक्सपोजर इसलिए आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, इसका काम आपका वाटर सीमेंट रेशियो में होता है, W/C इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब आपको इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, इससे कम ही लेना है। तो जनरली हम क्या करते हैं बच्चों की, या तो इसी के इक्वल आप अडॉप्ट कर लेते हैं या फिर हम थोड़ी कम वैल्यू अडॉप्ट कर लेते हैं। और जनरली जो हम कम वैल्यू अडॉप्ट करते हैं वो हम करते हैं कि 0.05 से घटा देते हैं। जनरली ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इतने से ही घटाएं, इससे थोड़ी छोटी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि 0.4 या 0.3, बट मैं जो अडॉप्ट कर रही हूँ वो मैं यहाँ पे अडॉप्ट कर रही हूँ कि 0.5
माइनस 0.05, 0.05 प्रोपोर्शन से मैंने घटा दिया, ये आ गई आपकी 0.45। ये क्यों मैंने 0.05 से ही किया, जनरली इसी से करते हैं, ये आपको आगे वाले स्टेप में समझ आएगा, ठीक है। तो 0.05 के प्रपोर्शन से मैंने घटा के मैंने अडॉप्ट किया 0.45 वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू। और हमें हमेशा देखना चाहिए जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है वो एज पर जो मैंने आपको भी टेबल दिखाई उसके अकॉर्डिंग तो 0.5 है, तो इससे ज़्यादा वैल्यू से एक्सीड ना करें, इसलिए इस वैल्यू से हम मैच करते हैं। तो आप या तो इसके इक्वल ले लें या फिर आप इससे थोड़ी कम वैल्यू ले लें, और समटाइम्स इट इज़ बीइंग गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने 0.05 से घटा के इसकी वैल्यू अडॉप्ट की है 0.45। तो ये था हमारा दूसरा स्टेप, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, right? I hope this step is also clear to you. Now we will do our step third, determination of step जो थर्ड है हमारा, that is determination of water content। अब हम वाटर कंटेंट कितना यूज करेंगे वो निकालेंगे, राइट? तो अब ये भी जो वाटर कंटेंट का भी जो टेबल है ये हमें गिवन रहता है हमारे IAS 10262 2009 में। लेट मी सी कौन सी टेबल है, हाँ ये वाली टेबल, ठीक है। टेबल नंबर 4 देखिए, आप देख सकते हैं टेबल नंबर 4 ऑफ IAS 10262 2019, ये जो आपका मिक्स डिजाइन के है उसकी टेबल नंबर 4 में जो आपको पानी का कंटेंट दिया गया है पर मीटर क्यूब, वो देखिए इट डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, कि हमारे क्वेश्चन में गिवन रहता है कि हमारे एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज क्या है। तो हमारे एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज है दैट इज 20, ठीक है। 20 हमारे क्वेश्चन में मेंशन है, उसके लिए आप देख सकते हैं वाटर कंटेंट की कितनी वैल्यू है 186 kg, राइट? तो इसके लिए जो वाटर कंटेंट की वैल्यू है दैट इज 186 kg। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे इसके लिए, लेट्स नोट डाउन एज पर IAS 10262 2009, राइट? कौन सी टेबल थी आपकी, देख लेते हैं हम। This was table number 4, so we'll write as table number 4। जो मैक्सिमम जो वाटर कंटेंट है वो है 186 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, ये जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं इसमें हमने जो वॉल्यूम एज्यूम करते हैं कंक्रीट का वो हम 1 मीटर क्यूब के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। मतलब अभी ये जो भी हम चीज़ें निकालेंगे कितनी कितनी है, ये 1 मीटर क्यूब, मतलब जो वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है, राइट, वो हमारा 1 मीटर क्यूब का है, राइट? तो सबसे पहले यहाँ स्टेप 1 में लिख लेते हैं फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट। ये हर क्वेश्चन में आप 1 मीटर क्यूब ही रखेंगे, मतलब जो 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट बना रहे हो उसमें हम ये, ठीक है। तो ये जो आपका थर्ड आया आपका वाटर कंटेंट, ये केजी में वहाँ पे था 186 kg, तो केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि हम 1 मीटर क्यूब के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, राइट? बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए कोड में एक चीज मेंशन्ड है दैट जो ये हमारी वैल्यूज मेंशन्ड होती हैं ये 50 mm के स्लम्प के लिए मेंशन्ड रहती है, राइट? तो मतलब जब हमारे क्वेश्चन में स्लम्प 50 mm का रिक्वायर्ड होगा तब ये वैल्यूज है, राइट? बट फॉर द डिजायर्ड वर्केबिलिटी अदर देन 50 mm स्लम्प, अगर जो स्लम्प वैल्यू उससे अलग है, द रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट में बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अबाउट 3% फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 25 mm स्लम्प, राइट? तो इससे आप क्या समझे, देखिए इसका मतलब ये है कि सपोज ये जो मेंशन थी क्वांटिटी, ये मेंशन होती है 50 mm स्लम्प के लिए, राइट? कि 50 mm स्लम्प है अगर, लेकिन गिवन क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है इसमें जो हमें डिजायर्ड स्लम्प है, हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपको लिखा था ना, इफ यू कैन सी है क्वेश्चन में मेंशन था, हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, डिजाइन मिक्स टारगेट स्लम्प 150 mm, राइट? तो ये मेंशन था, तो 150 mm स्लम्प है ना हमारा, तो इसको हम सही करेंगे, लेट मी चेक, 150 mm स्लम्प। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसको 150 mm के लिए 150 mm स्लम्प इज रिक्वायर्ड, राइट? तो हमको क्या है 150 mm स्लम्प रिक्वायर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या कह रहा है, द रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट में भी इंक्रीज और डिक्रीज बाय 3%, 3% से हम इसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे, फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 25 mm स्लम्प, राइट? तो मतलब हर 25 mm के स्लम्प के या तो अगर बढ़ रहा है
50 से ज़्यादा बढ़ गया तो हम 3% से वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे, कितने, हर 25 mm के लिए। और अगर 25 mm से कम हो रहा है, राइट, मतलब 50 mm से 25 mm कम हो रहा है, तो हम उससे 3% रिड्यूस कर देंगे, किसको, वाटर कंटेंट को। तो ये तो स्टैंडर्ड 50 mm के लिए हमारा जो रिक्वायर्ड स्लम्प है दैट इज 150 mm स्लम्प रिक्वायर्ड। इसका मतलब आप समझिए, देखिए 50 से 75 तक, 75 mm तक कितना इंक्रीज हुआ, 25 mm का इंक्रीज हुआ, राइट। और उसने कहा हर 25 mm के इंक्रीज के लिए कितना बढ़ाएंगे, 3% बढ़ाएंगे, राइट। और अगर यही डिक्रीज हो रहता तो हम -3% करते, तो +3। फिर आपका 75 से 100 mm कितना इंक्रीज हुआ, ये मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ, वैसे आप इसको नॉर्मल लगा सकते हैं, मैं आपको ब्रेक कर करके समझा रही हूँ कि 75 से 100 जब बढ़े तो और +3 हुआ, यानी +6% हो गया, ठीक है। देन आपका 100 से 125 mm तक फिर 25 mm का इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब वाटर कंटेंट हम कितना बढ़ा देंगे, फिर 3% बढ़ा देंगे, यानी +9%, राइट। देन इज 125 टू 150 mm, इसका मतलब और 25 mm का एक और इंक्रीज हुआ स्लम्प में, दिस मीन्स +3 और करेंगे, यानी +12%। तो इस तरीके से बच्चों ये जो स्टैंडर्ड गिवन है ये 50 mm के स्लम्प है। इसका मतलब अगर आपके क्वेश्चन में 50 mm का स्लम्प दिया रहता तो आप डायरेक्टली इस वैल्यू को ले लेते, लेकिन हमारा जो स्लम्प है 50 mm से ज्यादा है, इसका मतलब हमें वाटर कंटेंट को बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाएंगे, हर 25 mm के इंक्रीज के लिए हम 3% का इंक्रीज करेंगे। सेम अगर गिवन क्वेश्चन में जो स्लम्प होता है वो 25 mm होता, तो यानी 50 से कम हुआ है, तो कम में हम क्या करेंगे, वाटर कंटेंट को घटा देंगे, कितना, हर 25 mm के लिए 3% घटाएंगे। तो यहाँ पे टोटल हमें 12% बढ़ाना है, राइट। तो न्यू वाटर कंटेंट कितना हो गया आपका, न्यू वाटर कंटेंट हो गया, न्यू वाटर कंटेंट इक्वल्स टू कितना हुआ, 186 प्लस ये परसेंट कितना है, 12%, इस 186 ही का है, तो 12% ऑफ 186, तो 12/100 इंटू 186, तो ये आ गया आपका न्यू वाटर कंटेंट। नाउ वी विल डिटरमाइन कि ये कितना होता है, तो लेट्स डिवाइड इट इंटू 186 प्लस 186, सो दिस इज कमिंग एज 208.32 kg per meter cube। सो दिस इज द न्यू वाटर कंटेंट, राइट। तो ये जो था 25 mm स्लम्प के लिए था 186 kg पर मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में जरूरी नहीं है 50 mm हो, तो जितना स्लम्प है रिकमेंडेड, राइट, उसी के लिए हम हर 25 mm के स्लम्प के इंक्रीज में 3% कम इंक्रीज करते रहेंगे, राइट। तो ये न्यू वाटर कंटेंट है। इसमें बच्चों एक और पॉइंट है कि अगर आप अपने क्वेश्चन में आपको एडमिक्सचर मेंशन्ड है, राइट, तो कभी कभी क्वेश्चन में एडमिक्सचर नहीं मेंशन रहेगा, मतलब उस डिजाइनिंग में हम एडमिक्सचर नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एडमिक्सचर का यूज कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट अगर वो मेंशन्ड है तो यहाँ पे एक और पॉइंट है आपका, आप देख सकते हैं, वाटर रिड्यूसिंग water reducing admixtures or super plasticizing admixture usually decrease water content by 5 to 10% and 20 to 30%। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि एडमिक्सचर्स में जो हम यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर्स या सुपर प्लास्टिसाइजर्स, इनका काम क्या होता है, ये हमें सेम वर्केबिलिटी देते हैं बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। इसका मतलब यहाँ पे अगर प्लास्टिसाइजर्स या सुपर प्लास्टिसाइजर मतलब एडमिक्सचर्स यूज हो रहे हैं, तो हम पानी के कंटेंट को अब घटा देंगे, कितना, अगर हमने प्लास्टिसाइजर्स यूज किए हैं, राइट, तो हम घटा देंगे उसको 5 to 10%, और अगर सुपर प्लास्टिसाइजर्स यूज किए हैं तो 20 to 30%, राइट। अब हमारे क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में क्या है, अब गेटिंग बैक ऑन टू द क्वेश्चन, अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन में जो दिया है दैट इज सिंपली आपका एडमिक्सचर मेंशन्ड है, तो प्लास्टिसाइजर है या सुपर प्लास्टिसाइजर है मेंशन नहीं है। प्लास्टिसाइजर में हम कितना करेंगे, इतना गिवन था 5 to 10% डिक्रीज करेंगे, और सुपर प्लास्टिसाइजर में 20 to 30% हम डिक्रीज करेंगे। तो क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि प्लास्टिसाइजर है या सुपर प्लास्टिसाइजर, तो हम इसके बीच की एक वैल्यू ले लेंगे, हम ले लेते हैं 15%, राइट। और वैसे क्वेश्चन में मेंशन रहता है या प्लास्टिसाइजर क्या है या सुपर प्लास्टिसाइजर, अगर नहीं मेंशन होगा तो अब इनके बीच की वैल्यू ले लेंगे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 15%। इसका मतलब हमको 15% से अब इस वाटर कंटेंट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अब समझ आ गया, स्लम्प के लिए तो हमने इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे हमने एडमिक्सचर भी यूज किया है। आफ्टर यूज ऑफ एडमिक्सचर आपको पता है जो पानी होता है उसके कंटेंट को हम कम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एडमिक्सचर्स का यही काम होता है, वो हमें वर्केबिलिटी देते हैं बाय रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट। तो आफ्टर यूज ऑफ एडमिक्सचर न्यू वाटर कंटेंट कितना हो गया, तो ये आपके क्वेश्चन में अगर गिवन रहेगा तो ही आप डिक्रीज करेंगे, अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में कि एडमिक्सचर यूज किया है तो आप सिर्फ यहीं तक स्टेप करेंगे। सो दिस विल बी 208.32 माइनस कितना परसेंट, हमने 15% ले लिया, 15/100 इंटू
208.32। अब याद रखना है ये डिक्रीज आपको इस न्यू वाले वाटर कंटेंट में करना है, ना कि पुराने 186 वाले में, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? सो दिस इज कमिंग एज 177, लेट मी राइट 177.07 kg पर मीटर क्यूब, राइट। तो हम देख सकते हैं कि अब फाइनली जो हम वाटर कंटेंट यूज करेंगे वो आ रहा है हमारा 177.07 kg पर मीटर क्यूब, राइट। तो आप देख सकते हैं कि एडमिक्सचर के यूज के बाद जो जनरली हम वाटर कंटेंट आ रहा था हमारा कोड के अकॉर्डिंग, उससे भी कम हम यूज कर रहे हैं। तो ये यूज होता है आपका एडमिक्सचर्स का, कि सेम वर्केबिलिटी देने के लिए वो वाटर कंटेंट अब आपका कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जनरली हमें इतना चाहिए था, लेकिन एडमिक्सचर के यूज के बाद इतना आ गया है, जो एज पर कोड था 50 mm के स्लम के लिए, उससे भी कम है, 177.07 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका क्या? वाटर कंटेंट, राइट। ये था हमारा स्टेप थर्ड। आई होप आपको ये क्लियर है। देन वी विल परफॉर्म अवर नेक्स्ट स्टेप, विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेप 4, विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। नाउ बच्चों आपके पास अब क्या है, देखो आपके पास वाटर सीमेंट रेशियो भी है, जो कि हमने कितना लिया है 0.45, और आपके पास क्या है, वाटर यूज्ड भी है। वाटर यूज्ड भी है, कितना आया था हमारा 177.07, राइट। तो आपके पास लेट मी चेक कितना ही आया था, 177.07, यस। तो अब आपके पास क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो भी है, और आपके पास क्या है, सीमेंट ये भी है, वाटर यूज्ड। तो इसका मतलब अब आप यहाँ से आराम से सीमेंट कंटेंट निकाल सकते हैं। देखिए सीमेंट कंटेंट क्या हो जाएगा, सीमेंट कंटेंट इक्वल्स टू वाटर कंटेंट अपॉन, देखो क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो, राइट। यही तो हो जाएगा, है ना, कि आपका वाटर कंटेंट कितना है डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो, राइट। तो ये हो जाएगा आपका वाटर कंटेंट हमारा 177.07 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर सीमेंट रेशियो हमारा 0.45। तो जब हम इन दोनों को अब डिवाइड करेंगे, 177.07 डिवाइड बाय 0.45, दिस इज कमिंग एज 393.48, दिस इज कमिंग एज 393.48 kg पर मीटर क्यूब, राइट। तो ये आ रहा है हमारा सीमेंट कंटेंट, जो कि हमने वाटर सीमेंट रेशियो और वाटर जो हमने अभी कैलकुलेट किया था कितना होगा, उसके थ्रू कैलकुलेट किया है, राइट। नाउ अब हमें चेक करना है कि जो सीमेंट कंटेंट आया है, राइट, ये जो आपका जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपका स्पेसिफाइड रहता है, राइट, किस टेबल में, अगेन जो टेबल मैंने आपको बताई थी जिससे हम वाटर सीमेंट रेशियो देखते हैं, उसी में आप फिर से मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी देखते हैं। तो मॉडरेट कंडीशन के लिए आप देख सकते हैं मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है, 300 kg पर मीटर क्यूब। अब हम चेक करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में जो है वो कितना है, यस इट इज ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू, तो इट इज ग्रेटर देन 300 kg पर मीटर क्यूब, हैंस ओके। मतलब अभी तक हमारी जो डिजाइनिंग है दैट इज ओके। अगर इससे कम आ जाता तो हमें फिर से वाटर सीमेंट रेशियो की कुछ और वैल्यू लेनी पड़ती। तो ये मिनिमम वैल्यू से स्पेसिफाइड ज्यादा आ रहा है, जो कि हमने टेबल से देखी, राइट। तो क्या होगा, टेबल कौन सी, टेबल 5 ऑफ IS 456/2000, राइट। तो अगेन ये वाला स्टेप भी हमारा क्लियर है, राइट। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नाउ द नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टेप 5 इज टू, let us note down. Step 5 is determination of volume of coarse and fine aggregate content। अब हम क्या करेंगे, हमें वाटर कंटेंट पता चल गया, और फिर वाटर सीमेंट रेशियो से हमने सीमेंट कंटेंट भी निकाल लिया। अब हमारे क्या बचे, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। तो अब इनका कंटेंट कौन सी टेबल से निकालते हैं, तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि इनका टेबल, और आपको याद होगा क्वेश्चन में हमें जोन गिवन था, राइट, एक पर्टिकुलर जोन मेंशन था, तो वो जोन इसीलिए मेंशन रहता है। दिस इज टेबल 10 ऑफ IS 2026/2019, राइट। टेबल 10 से हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट 3, ठीक है। तो ये होता है आपका, अब देखिए ये जो है आपका, ये आपके डिफरेंट जोन है किसके,
फाइन एग्रीगेट के, और आपका नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट भी मेंशनड है जो कि है 20 mm। तो अब हमारे क्वेश्चन में जोन थर्ड मेंशन था, आपको पता चला, वो इसलिए मेंशन रहता है। तो जोन थर्ड मेंशनड है और मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो है वो 20 mm है। तो हम देख सकते हैं कि 20 mm के साइज के लिए जो जोन थर्ड में कोर्स एग्री, ये किसका वॉल्यूम है, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम है, ठीक है। तो जो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट, मतलब टोटल एग्रीगेट का 0.68% जो है प्रपोर्शन वो किसका है, कोर्स एग्रीगेट का, राइट। तो इस टेबल से हम देखते हैं ये क्या आ गया आपका 0.68 प्रपोर्शन आ गया, ठीक। जोन इसीलिए आपका मेंशन रहता है, राइट। तो एज द वैल्यू इज कमिंग एज 0.68, तो इसको हम निकाल लेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे दैट ये किस चीज का था, देखो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो दिस इज कमिंग एज 0.68, ठीक है। तो ये आपका 68 आ रहा है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट का 0.68% क्या है आपका कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन है। तो इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम से मतलब है प्रपोर्शन कितना है, तो फाइन एग्रीगेट का प्रपोर्शन कितना होगा, तो सपोज अगर हम 1 माने तो 1 माइनस 0.68, क्योंकि टोटल हमने यहाँ पे 1 माना है टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, तो 1 माइनस 0.68 हो जाएगा 0.32, यानी 0.68 जो प्रपोर्शन है वो है आपका कोर्स एग्रीगेट का, और 0.32 है आपका प्रपोर्शन किसका, फाइन एग्रीगेट का, ठीक है। अब हमारी सारी चीजें निकल गई हैं। अब फाइनली हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिजाइन मिक्स कैलकुलेशन, डिजाइन मिक्स कैलकुलेशन। डिजाइन मिक्स कैलकुलेशन में आप क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले अब हमने क्या किया, हम ए पार्ट लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट मैंने आपको बताया था कितना हमने लिया, दैट इज 1 मीटर क्यूब, हम 1 मीटर क्यूब के लिए डिजाइन कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट चीज क्या होती है, सीमेंट उसमें, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ जाएगा, हमें अब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना होगा। वॉल्यूम आपको क्या होता है, आपको पता है, मास ऑफ सीमेंट, राइट, मतलब उसका कितना मास है, ठीक है, अपॉन जो उसकी डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला आपको क्या पता है, क्या होता है, क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम यहाँ से निकल जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकलेगा दैट वुड बी मास ऑफ सीमेंट अपॉन क्या, आपका डेंसिटी ऑफ सीमेंट। अब गिवन क्वेश्चन में हम देखते हैं अपने डेटा में जाके, जो हमारी डेंसिटी सीमेंट की जो डेंसिटी गिवन है वो हमें आई थिंक मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की गिवन है हमें क्वेश्चन में, दैट इज ये सीमेंट की थी, सॉरी कंक्रीट लिख दिया, दिस इज सीमेंट। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.93 है, और जो हमारे सीमेंट का कंटेंट निकला है, मास निकला है, वो कितना निकला है, अगर हम देखें यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ सीमेंट, वो आया है आपका 393.48, राइट, 393.48। इसका मतलब मास है आपका 393.48 kg। और जो इसकी डेंसिटी है बच्चों, डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, देखिए डेंसिटी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन थी 2.93 इंटू 1000, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ से जो हमारा इसका वॉल्यूम निकल के आ रहा है दैट इज कमिंग, लेट अस कैलकुलेट 393.48 डिवाइडेड बाय 2.93 इंटू 1000, तो इट इज कमिंग एज 0.134 मीटर क्यूब। तो ये आपका निकल के आ रहा है 0.134 मीटर क्यूब, राइट। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम किससे निकाला, सिंपल मास बाय डेंसिटी, राइट। नाउ व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ अगर हम वाटर निकालें सीमेंट के बाद हमें वाटर का वॉल्यूम निकालना है, तो हमारे वाटर का जो वेट आया था, अगर हम क्वेश्चन में चेक करें अगेन, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। तो हमारा जो वाटर का वेट आया था, हमने देखा था कितना आया था, दिस वाज 177.07, राइट। तो अब हम यहाँ पे से करेंगे सिंपल 177.07 डिवाइडेड बाय आपके वाटर की डेंसिटी होती है 1000, राइट। तो जब हम इससे से डिवाइड करेंगे तो वेरी सिंपल आपका क्या आ रहा है आंसर, सिंपल इसको डिवाइड करो, दिस विल कम एज 0.177, ठीक है। तो दिस विल बी 0.177 मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट। अब हमने दो चीजें निकाल ली, सीमेंट और वाटर निकाल लिया, राइट। अब हमारा नेक्स्ट चीज क्या होगा, अब देखो वॉल्यूम ऑफ इंट्रैप्ड एयर कितना है हमारे उसमें,
वॉल्यूम ऑफ इंट्रैप्ड एयर हमारे क्वेश्चन में गिवन था 2%, राइट। 2% गिवन था हमारा वॉल्यूम ऑफ इंट्रैप्ड एयर, मतलब जो टोटल कॉन्क्रीट है उसमें 2% इंट्रैप्ड एयर है। इसका मतलब क्या होगा, जो टोटल आपका 2% से यहाँ पे मतलब है किसका 2%, टोटल वॉल्यूम का। अब हम यहाँ पे किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, 1 मीटर क्यूब के लिए, यानी 2% ऑफ 1 मीटर क्यूब, तो 2/100 इंटू 1 दैट इज कमिंग एज 0.02 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में 0.0 मीटर क्यूब क्या है, आपकी एयर है, राइट। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ इंट्रैप्ड एयर। अब देखो आपका सीमेंट का वॉल्यूम निकल चुका है, वाटर का निकल चुका है, अब हमें सिर्फ कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम निकालना है, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, सिंपल, सबसे पहले तो आपके जो एग्रीगेट हैं, ई वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट, टोटल जो वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट है वो कितना होगा, देखो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, मतलब जो टोटल कॉन्क्रीट का वॉल्यूम है जो कि हमने लिया है 1 मीटर क्यूब, राइट, माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, राइट, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट, प्लस आपका वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर प्लस एक और चीज़ क्या बची, एयर, राइट, क्योंकि इसमें एयर कंटेंट भी है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर। तो जब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से सीमेंट, वाटर और एडमिक्सचर और एयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमें किसका वॉल्यूम दे देगा, जितना उसमें एग्रीगेट है, मतलब कोर्स और फाइन। तो यहाँ पे हमने, अच्छा हम एक चीज़ निकालना भूल गए अभी, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमने निकाल लिया, वाटर हमने निकाल लिया, एयर का हमने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर हमने अभी नहीं निकाला। तो लेट अस कैलकुलेट दिस वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर, अगेन वो हो जाएगा आपका मास बाय इट्स डेंसिटी। अब जो एडमिक्सचर का मास रहता है, मतलब गिवन क्वेश्चन में कितना है आपका, लेट अस सी, तो ओ गिवन क्वेश्चन में भी हमने मेंशन नहीं किया, ये मेंशन होगा आपका एडमिक्सचर जो है वो 1.2% है। एडमिक्सचर जो हमने यूज़ किया 1.2%, और ये हम करते हैं ऑफ सीमेंट वेट, जितना सीमेंट है उसका 1.2%, ठीक है। तो एडमिक्सचर का हमेशा सीमेंट वेट पे हम परसेंटेज निकालते हैं, और एडमिक्सचर की ग्रेविटी गिवन है 1.12। तो नाउ डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर। तो वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर हो जाएगा 1.2% ऑफ सीमेंट। सीमेंट का वेट हमारा कितना आया था, तो हम देख सकते हैं सीमेंट का जो हमारा वेट था, लेट अस सी कितना आया था, 393.48। तो दिस 1.2% ऑफ 393.48, ये हमारा हो गया वेट एडमिक्सचर का, ठीक है। तो हमेशा एडमिक्सचर को सीमेंट कंटेंट पे निकाला जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई इट्स डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होगी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 1.12 इंटू 1000, ये कर देंगे हम किससे, वाटर की डेंसिटी से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज कमिंग एज 0.042 मीटर क्यूब। तो ये आ रहा है आपका वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर। तो कैसे निकाला हमने, सिंपल, जितना परसेंट गिवन है वो सीमेंट के टोटल वेट का वो निकाल लेते हैं, और डेंसिटी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू आपका वाटर की डेंसिटी। तो ये सब आ गया आपका। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट कितना है 1 है, माइनस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना निकला 0.134, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर निकला 0.177, प्लस वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर हमारा भी कितना निकला, लेट अस नोट डाउन कितना निकला था, 0.042 प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है 0.02। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, लेट अस सॉल्व, 0.134 प्लस 0.177 प्लस 0.042 प्लस 0.02, 1 माइनस आंसर, दिस इज कमिंग एज 0.627। मतलब पूरे कॉन्क्रीट में जो है 0.627 एग्रीगेट है। दोनों कौन से एग्रीगेट आपके, कोर्स एज वेल एज फाइन, राइट। अब हम इन दोनों का इंडिविजुअल जो है वॉल्यूम उसको निकालेंगे, राइट। तो वॉल्यूम मतलब या कितना इनका मास प्रेजेंट है। तो जो आपका कोर्स एग्रीगेट का मास होगा, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, दैट वुड बी, आप क्या करेंगे, पहले तो वॉल्यूम कितना आया एग्रीगेट का, मतलब टोटल एग्रीगेट का, ठीक है, कोर्स एज वेल एज फाइन का, वो जो अभी आपका यहाँ पे आया 0.627 इनटू इसका प्रपोर्शन कितना है, ठीक है,
तो प्रपोर्शन कितना था जो हमने ऊपर पे निकाला था, दोनों का अलग अलग निकाला था, कोर्स एग्रीगेट का भी और फाइन एग्रीगेट का भी, मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि अगेन क्वेश्चन में गिवन रहेगी, इनटू 1000 क्यों, क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ आपकी वाटर है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब हम कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इनटू उसका कितना प्रपोर्शन है, मतलब ये तो टोटल एग्रीगेट का वॉल्यूम है, मतलब 0.627, 1 मीटर क्यूब में 0.627 मीटर क्यूब कौन है, दोनों एग्रीगेट प्रेजेंट है, इनटू इसमें कोर्स एग्रीगेट का कितना प्रपोर्शन है, तो ये हमने कैलकुलेट किया था कहाँ पे, अपने प्रीवियस स्टेप में, विच वॉज 0.68, ठीक है। तो 0.68 कोर्स एग्रीगेट का प्रपोर्शन है, तो हम इसे लिख देंगे 0.68 इंटू जो हमारे कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, दैट इज योर 2.82 इंटू 1000। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। सेम जो आपको मास ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालना है वो भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना है, इनटू फाइन एग्रीगेट का प्रपोर्शन कितना है, इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000। तो इस तरीके से जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट है वो 0.627 है, उसमें जो प्रपोर्शन है फाइन एग्रीगेट का वो 0.38 है, सॉरी 32 जो हमने पीछे निकाला था। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें अगर हम तो 2.65 है और इनटू 1000, तो ये दे देगा हमें मास किसका, दोनों हमारे कोर्स एग्रीगेट का भी और किसका, हमारे फाइन एग्रीगेट का भी। तो जब हम इसे अभी सॉल्व करेंगे तो दिस इज कमिंग एज, कोर्स एग्रीगेट का जो वॉल्यूम आ रहा है दिस इज कमिंग एज 1202.3 kg, राइट। और जो हमारा फाइन एग्रीगेट है इसका वॉल्यूम आ रहा है 65 इंटू 1000, 531.6 kg। तो अब ये हमने पूरी अपनी डिज़ाइन मिक्स कर दी है, जिसमें हमने हर चीज़ का क्या निकाल लिया, हर चीज़ का कितना कंटेंट है वो हमने निकाल लिया है, राइट। तो अगर अब हम देखना चाहें कि क्या क्या हमने निकाला हर चीज़ का कंटेंट, तो वेरी सिंपल, देखो जो आपका डिज़ाइन मिक्स है 1 मीटर क्यूब का, उसमें जो सीमेंट का वॉल्यूम है, राइट, वो हो रहा है आपका 0.134 मीटर क्यूब का यूज़, राइट। फिर जो वाटर कंटेंट है आपके उसका वाटर कंटेंट है आपके किसके, चलो इसको हम समराइज करके लिख लेते हैं, समराइज करके लिख लेते हैं हम यहाँ पे, और 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट, ठीक है। सारी चीज़ें हम समराइज कर लेते हैं। So we have summarized all the value. For 1 meter cube of concrete, we will use 393.48 kg cement per meter cube. Then water will be used 177.07 kg per meter cube. Fine aggregate will be 531.6 kg. Coarse aggregate will be 1202.3 kg. Water cement ratio would be 0.45 and the admixture used would be 4.72 kg. ये admixture निकाला हमने कैसे, 1.2% ऑफ सीमेंट कंटेंट, ठीक है। सीमेंट कंटेंट का 1.2% ही हमारा एडमिक्सचर है, दिस इज कमिंग एज 4.72 kg. सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस टू डिजाइन मिक्स द कंक्रीट, राइट। तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को एक बार क्लियरली देखें. इफ देयर इज एनी डाउट यू मे आस्क मी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.